हेलो बच्चों, पार्ट बी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th पार्ट बी मतलब एक्सरसाइज। पार्ट ए में जो मैंने आपको वैल्यू निकालने के लिए बताया उस वैल्यू का अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यूटिलाइज करेंगे तो उसे किस तरह से हम लोग बनाते हैं आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 30 डिग्री इंटू, पहले प्लस लेते हैं, प्लस कोस 30 डिग्री इक्वल टू वाट। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इक्वल टू वाट। एक सिंपल क्वेश्चन। तो आप देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, कोस 30 √3/2। और जब आप इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके 2 आ गया, तो 1 प्लस में √3 आंसर। इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या है ना, आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपको जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप देखोगे सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन एक्सरसाइज ऐसे देते हैं, दिस इक्वल टू वाट। इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन। तो देखते हैं, चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सेक 30 मतलब याद करेंगे कोस की, और कोस 30 क्या होता है, सेक का 60 डिग्री होता है, साइन का 60 डिग्री होता है। तो साइन का जो 60 डिग्री होता है वो आपका क्या है, कोस का 30 डिग्री होगा, और कोस का 30 डिग्री कितना होता है √3/2। जब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 में √3 का होल स्क्वायर प्लस टेन 45 डिग्री 1 का स्क्वायर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर बाद में देंगे ना, पहले इसकी साइन 30 देखेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब देंगे, अगर यहाँ पे 3 रहेगा पावर तो 3 देंगे, लेकिन पहले वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 2 जा 4, 4/3 1/4। ठीक है, सॉल्व करो। 3 1 जा 3 प्लस 4, 3 1 जा 3 प्लस 4 7/3 और 1/4। इसको इससे और इसको इससे करेंगे तो 7 4 जा 28/3। दिस इज योर आंसर 28/3। यहाँ आपका आंसर कुछ भी हो, ठीक है, मतलब कि आपका यहाँ पर आपका रूट में भी आंसर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आया, आपने स्क्वायर किया तो इस तरह से। बस आपको कैलकुलेशन को बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बहुत ही आपको माइंड को कंसंट्रेट करके करनी पड़ेगी। जब कहीं मिस्टेक हो जाता है वैल्यू को पुट करने में भी और इसको सॉल्व करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोट 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री सॉरी, ठीक है, अपॉन 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करते जाता हूँ, वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन को आपको आनी चाहिए। वैल्यू निकालनी है, टेन 30 डिग्री पता है आपको, 1/√3 कर दो, और कोस 60 कितना होता है, इसका उल्टा कर दो 1/√3, सेम टू सेम। टेन 30 और कोट 60 दोनों आपका वैल्यू सेम होती है, प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई और कोस 60 1/2। बहुत बढ़िया, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दिया, सॉल्व करोगे 1 1 जा 1, √3 3 हो गया, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 अपॉन √2 2 हो गया, 2 से कट गया हमारा, नीचे तो 1 हमारा रह गया। ठीक है, ऊपर आपके बच्चे हैं, इसके एलसीएम निकाल लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 7/12। इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ हमें देखनी है वैल्यूज को देखनी है, और ऑपरेशन मतलब कि ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस क्या करना है आपको, ठीक है ना, वो चीज़ देखनी है, और आराम से उसको आप लेके इसको
सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप सोचते होंगे कि मैं जितने भी 3 क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दिया, तो आपका प्लस प्लस लिया। चलो एक देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैंने आपके इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो आइए इसके भी हम इसमें भी क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है। सेक 45 रूट टू का स्क्वायर करो, साइन 45 1/√2, 2 मल्टीप्लाई साइन 30 1/2, cos 30 √3/2 बाय 2 इंटू टेन 30 1/√3 स्क्वायर दे दो, और cot 45 1। √2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 इंटू 1/√2 हो गया, माइनस में ये 2 कैंसिल हो रहा है, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1 है। चलो सॉल्व करता हूँ, तो 2/√2 माइनस √3/2 अपॉन में 2/3। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि आपका एलसीएम निकालो, तो इसका 2√2 एलसीएम आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस में √6 अपॉन में 2/3। चलो जिस तरह से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं मत करें, तो 3 ब्रैकेट में 4 माइनस √6 और 2 2 जा 4 ऐसे देखे तो आंसर तो यहीं आ गया। लेकिन अगर और आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब इसका रेशनलाइज करना चाहते हो, तो आपका रेशनलाइज कर सकते हो। तो अगर आंसर आपने यहीं लिख दिया तो सही है, लेकिन रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज यहाँ दिखाता हूँ मैं आपका 4 माइनस √6 अपॉन में 4√2 रेशनलाइज कर दो। इसको रेशनलाइज हमारा जो इरेशनल नंबर क्या है √2 है, ठीक है ना, तो √2 ही सिर्फ लूँगा मैं, √2 अपॉन में √2, इस 4 को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो 4 माइनस √6 सॉरी √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अपॉन में 4 √2 हो गया, 4 2 जा 8 आ गया। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12√2 और 4 3 जा 3√12 अपॉन में 8। यहाँ पर 12√2 हो गया, माइनस में 3, अब 4 3 12 हो गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 रूट आपका कितना 3 अपॉन में 8। तो आप देखो कुछ कॉमन आ रहे हैं, जिसके कारण से ये कटने वाली है ना, छोटा हो सकता है, तो कर ले लो, जितना आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 6 है, 6√2 माइनस 3√3 और अपॉन में 8 है, 2 से काट दो 4, तो आपका आंसर आ गया 6√2 माइनस 3√3 अपॉन में 4, ये आंसर। तो या तो आंसर आप वहीं पर आप डन करो, अदरवाइज अगर रेशनलाइज करके निकालना होगा तो फिर आपका डन यहाँ पर होगा। तो मैं दोनों तरीका बता दिया आपको, अगर आंसर वहीं तरीके करना है तो वहीं तक करो, नहीं तो यहाँ करो। लेकिन ऐसे देखा गया है कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो फुल एंड फाइनल में बताना चाहूँगा कि आपको उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और ये आपको यहाँ तक फाइनल करके छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, कब, जब आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ तब। एमसीक्यू जब आएगा, एमसीक्यू में क्या देखते हैं कि हमारा जो हमने लास्ट में लाया वो ऑप्शन हमारे एमसीक्यू में है या नहीं, वो तो एमसीक्यू बात है। ठीक है ना, तो इसी कारण, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो अब ये इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे पहले, cos 30 डिग्री कितने होते हैं, 2 अपॉन में √3, tan 60 डिग्री √3, cos sec 32, सेम टू सेम यहाँ पर कर दो, 2 अपॉन में √3 माइनस √3, यहाँ प्लस कर देते और -2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रही है कि पहले सॉल्व कर दो इसको, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आप सिर्फ इसका एलसीएम लेते हो, ठीक है, इन दोनों का देता हूँ, इन्हें एलसीएम लेते हो, तो इसको आप स्टडी करो पहले, तो इसके √3 कितने होंगे आपका 2 माइनस में 3 अपॉन में √3 आ गया +2, और यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस में 3 अपॉन में √3 आ गया और माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इससे 3 में से 2 की -1 हो गया यहाँ पर, अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो +2 √3 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 3 2 के साथ 5 हो गया, माइनस का 2 √3 आ गया। अब जो √3 था वो कट गया हमारा, अब यहाँ पर फिर से आ गया।
अब इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे, तो आ जाओ। रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस में 2√3 अपॉन में 5 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2√3 अपॉन में 5 प्लस 2√3। जब प्लस माइनस का जो रेशनलाइज होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू टोटल वैल्यू लिखते हैं और उसमें साइन जो माइनस की होती है या जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन देते हैं। प्लस का होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस कर देंगे, और आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होता है। ये आपने 9 क्लास पढ़ रखा है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 हो गया प्लस 10√3 और -2√3 और प्लस में 4 2 2 4 4 3 12 अपॉन में यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं। अब देखो 12 में से 5 गया 7 आ गया ना, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा 8√3। नीचे क्या बचेगा 25 हुआ माइनस का 2 2 4 3 12, तो 7 प्लस 8√3 अपॉन में 13। दिस इज आंसर। तो इस तरह से जब सम्स आएंगे तो आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके आपको उसकी वैल्यू पुट निकालने पड़ेंगे जब कहीं आपका ये सही होगा। तो ऐसे ही आपके इसमें क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, और इसी तरह से जो क्वेश्चन में दिया है आपका, जो इन्होंने मैंने एक टर्म से इसको मान लिया प्लस करके दूसरी टर्म दे दिया, तो इस तरह से 2-3 टर्म दे के क्वेश्चन को बड़े कर देते हैं। क्वेश्चन को जो बड़े करते हैं तो बड़े क्वेश्चन करने में को सॉल्व करने में कोई हार्ड नहीं है। बस आप जिस तरह से एक एक सिस्टम एक एक पार्ट्स को करना करके आप उसको फिर क्या करो, प्लस या माइनस जो करना कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। show that 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि आप देखो दोनों में आपका एंगल दे रखी है, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, और दोनों को दिखा देंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो इक्वल होगा, अदरवाइज वो हमारा रॉन्ग होगा। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री, और ये देखेंगे 1 माइनस साइन 60√3 अपॉन 2 होता है, और ये होता है 1/2 होता है। 2 1 2 2 माइनस √3 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2, 2 और 2 कैंसिल कर दो तो 2 माइनस √3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे हल्के में हो गया ना। राइट हैंड साइड देखता हूँ कितना आगे बढ़ते। ये हो गया आपकी वैल्यू पुट 1 माइनस tan 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 60 डिग्री, और तब 1 माइनस tan 60√3 होता है, इसका भी आपका √3 होगा। रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 अपॉन में 1 माइनस √3। ठीक है, तो इस तरह से रेशनलाइज कर रहा हूँ। और जान दो कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में -2, और जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे 2 माइनस √3 अपॉन में -2। ठीक है, और तब आपका ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा -2 माइनस √3।
2 माइनस रूट 3। अब कहाँ गलती हो गई इसमें, अब देखो ये माइनस का था, प्लस का लिया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, ठीक है ना, -2a भी हुआ था हमारा -2a, ठीक है, और 3 1 4 हो गया -2 रूट 3, ठीक है, 1 - 3 अगर 2 आ गया। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई कि हमारा ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि √3 को पहले ले सकते हो। √3 अगर पहले लेते हैं तो फिर हमारा माइनस में आ जाएगा और माइनस का फिर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो फिर हमें दोनों तो इक्वल करनी है, दोनों वैल्यू सेम करनी है। तो यहाँ पर आपका हो गया गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 और 1 4, 4 माइनस √3, ठीक है, 2 नहीं, RHS इक्वल टू 1 माइनस 1060 अपॉन 1 पर 1060 रहेगा। तो आपका वैल्यू पुट करो 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3, ठीक है। अब इसको आप ऊपर तो आप रहने दो इस तरह से, लेकिन नीचे आप √3 + 1 कर सकते हो और तब इसका रेशनलाइज करो इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब तो यहाँ पर चेंज हो गया हमारा, जब चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। और cos 60 1/2 क्वेश्चन नंबर 6, prove that question number 6, prove that cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट करना है कि दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देख चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो क्या होता है, cos 30 डिग्री है प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू आराम से पुट करेंगे। cos 30 कितना होता है, √3/2 और sin 60 √3/2। यहाँ पर 1 प्लस में sin 30 1/2 प्लस 1/2, और तब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी एल्सियम लिखते हैं, आपका ये 2 हो गया और यहाँ पर 2√3, यहाँ भी हाफ और हाफ कितना होगा, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, ठीक है, 1 कर दो तो ये यहाँ जाएगा इसके पास, तो 2√3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √3/2 और √3/2 होता है cos 30 डिग्री, तो राइट हैंड साइड हो गया आपका। तो ये हो गया प्रूव्ड cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस ढंग से प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 कोस a माइनस बी इक्वल टू 1 फाइंड a एंड b। तो साइन आपका दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 1। अब बताओ कि साइन में 1 वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री को लो। तो दोनों तरफ जब साइन साइन हो गया तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। कोस आपका a माइनस बी इक्वल टू 1 दे दिया है। अब बताओ कोस में 1 कब होता है, कोस 0 डिग्री, तो आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपके पास ये 2a इक्वल टू 90, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक निकल गई। तो आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू 45 है, 45 प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45, मतलब कि 45 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि b की वैल्यू भी 45 डिग्री है और a की वैल्यू तो 45 डिग्री है ही। तो इस तरह से a और b की वैल्यू निकल गई। तो आपने देखा कि किस तरह से मतलब कि आपने जो फॉर्मूले जो आपने निकाला था अपने एक्सरसाइज आपका पार्ट ए में, उसी का मैंने पार्ट बी में यूज किया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इस तरह से हमें सोचना होगा और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इस समझ में आपको आया तो पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो पर भी लिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को अगर डिमांड है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा क्वेश्चन, तो मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चन का एक लिस्ट नेक्स्ट में दे दूंगा। ओके, नाउ थैंक यू।